बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त, आपको बता देते हैं। ईरानी संसद के सलाहकार की अमेरिका को सीधी सीधी धमकी यहां पर उन्होंने दे दी है। यूएस को चोट देने के लिए नेतन्याहू का गला काट दिया जाएगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहर के मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोगों को वाकिफ़ कराया जा रहा है। ये देखो, आप नई गिच्ची सामने आ गई है इसराइल, ईरान और अमेरिका को लेकर, जबकि अभी सीज़ फायर होकर 3 से 4 दिन हुआ है, लेकिन फिर नई गिच्ची चालू हो गई है। अब इसको छोड़ तो नहीं बोल रहा ना बेंजामिन को, नेतन्याहू को छोड़ तो नहीं बोल रहा। अभी देखे आपने 11 सेकंड की मैंने क्लिप रखी है, ताकि गोदी मीडिया तो बहुत कम बोलती है, बोली तो जो है सो यही बोल दी है उसने कि जो है सो उसका सीधा सीधा काट दिया जाएगा और गिफ्ट के तौर पे दे दिया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट के वैसा दे दिया जाएगा। और जो मालूम है, ये पागला ईरानी है, जो बोले सो कर देते हैं लोग, जो बोलते हैं करते हैं। और उसकी वजह ये बताऊँ मैं आप लोगों को, मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, क्योंकि एक चीज़ सीज़ फायर करने से पहले 3 शराइत ईरान ने मनवाए थे अमेरिका से। अमेरिका से क्या, पूरे यूएनसीसी से, यानी अक़वाम मुत्तहिदा से, कि किसी तरीक़े से अब मत मारो इसराइल को, तुम्हारे 3 चीज़ें, 3 शराइत तुम्हारे मानते हैं। सबसे पहली शर्त ये थी कि ये जिस तरीक़े से पाबंदियाँ आयद करते रहता अमेरिका, ये कभी नहीं होंगे। और इसकी रोकथाम के लिए जो इंस्पेक्टर्स आते हैं देखने के लिए कि ये वो हथियार बना रहा है क्या, कीमियावी, ये चीज़ें थी। इसके ऊपर कोई ना टेस्ट करेगा, ना कोई आएगा, ना कोई देखेगा, ये बात भी थी। लेकिन ये सुनकर नेतन्याहू वो टाइम पे तो खामोशी अख्तियार करा था। अब जो है सो ये वो बातें उनके सरकारी चैनलों पे बोलने लगे, क्योंकि तकलीफ़ क्या हो गई नेतन्याहू को कि इसराइल के अंदर ईरान के झंडे लगाए जा रहे हैं। ईरान के झंडे लगाकर ईरान का शुक्रिया अदा किया जा रहा, रोडों पे निकलकर ईरान का शुक्रिया अदा किया जा रहा कि वो सीज़फायर को मान गया और इनको माफ़ कर दिया। हमने जो माफ़ी मांगी थी, माफ़ी को कबूल किया और ईरान ने ये चीज़ मान लिया बोल के अली ख़ुमैनी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उसके बड़े बड़े बैनर है, 14 फीट के, 16 फीट के, 18 फीट के, 22 फीट तक लगाए गए। अब ये चीज़ नेतन्याहू को पसंद नहीं आ रही, और आवाम के ख़िलाफ़ तो नहीं हो सकता उन्हें, अगर जाओ और आवाम के लिए कुछ करेगा तो फिर आवाम इसको छोड़ेगी नहीं। तो इन्हें डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन करके ये चीज़ बोला कि जो है सो इसके ऊपर पाबंदियां बराबर आयद करना चाहिए, और ये अगर से बनाया कीमियावी तो पूरों को ख़तरा है, तेरे को भी ख़तरा है, हमको भी ख़तरा है, सबको ख़तरा है। ख़तरा अब नहीं है, अब नहीं भी बनाया तो तुम्हारे को मार रहा ना हो, ने तुम्हारी गाफ फोड़ दिया, तुम्हारे को शर्म नहीं है, तुम्हारी जी में दम है उससे लड़ने का या आंख उठा के देखने का। गली गली के कर दिया तुम, गटरों में बना लिए तुम। अरे कितने बेशरम, कितने तुम नालायक है रे। और तुम्हारे को ये चीज़ें जेब नहीं देती है। अब ये बातें करने की तुम्हारी औकात नहीं रही, तुम्हारी कोई हद नहीं रही है, तुम्हारी कोई सरहद नहीं है, तुम्हारा औकात ख़त्म हो चुका है। इसलिए गंदगी फैलाना बंद करो, न तो फिर मारता हूँ उन्हें। ये सुनकर ईरान को बड़ा गुस्सा आया, और वहाँ के वज़ीर ख़ारजिया और होम मिनिस्टर ने खुले तौर पर अमेरिका को ये कह दिया है, डोनाल्ड ट्रंप को सीधे सीधे टेलीफोन करके, कि हम इसका गला ही काट देंगे, गला काट के तेरे को दे देंगे, तेरे हवाले कर देंगे। अब ये सुनते ही डोनाल्ड ट्रंप एकदम पागल होगा। अब उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उसने उठा के जो है सो सीधे सीधे इसराइल को, नेतन्याहू को टेलीफोन अभी करके अम्मा बहन कर दिया उन्हें
बोला जो है सो उन्हें ऐसा ऐसा बोल रहा। अब फिर जो है सो मेरे को बचाओ बोल के मत बोला, अगर से मैं बीच में भी आया तो मेरे को भी मारता उन्हें। बड़े मुश्किलों से हम उनके ऊपर कोरिया, चाइना, रशिया के ऊपर अजीजी करके उन्होंने राज़ी करा के सिस्फर कराए थे। तो होले शोले बातें करेंगे अगर से तो फिर मारता उन्हें, फिर भागना पड़ता अपने को अपने देशा छोड़ के। ये खुला कह दिया डोनाल्ड ट्रंप उसको। और दूसरी चीज़ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आज ईरान के पास भी उन लोगों की पार्लियामेंट में एक बिल की बहस चल रही है। हो सकता है ये वीडियो ख़त्म होने तक, मेरी जो सो आप लोग देखे तक वो उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। वो क्या है इंशाल्लाह रखूँगा भी और बताऊँगा भी आप लोगों को। डायरेक्ट वो वीडियो भी रखूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि वो चल रहा है, वहाँ से आएंगी इंशाल्लाह, मैं बता भी दूँगा आप लोगों को ये लोग क्या फ़ैसला करे हैं। अब ये सीज़फायर का कोई मतलब नहीं रहा, मेरे को वैसा लग रहा है। हो सकता है जो है सब ये नेतन्याहू का वक्त ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वहाँ की आवाम भी उससे बच जाने, आवाम भी तंग आ चुकी है। आवाम खुद पकड़ के ईरान के हवाले कर देती, क्योंकि वहाँ की आवाम को ज़िंदगी चाहिए, जीना है वो लोगों को। तो इसी तरीके से जीना पड़ता है। इस नापाक लंडे को जो है सो कुचलना ज़रूरी होगा, क्योंकि ये पागल हो गया हुआ है, इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हौले शोले बातें करेंगे अगर जूते खाता है इन्हें। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।